लोगों का वैसे अभी आजकल बिलीव कैसा बन रहा है टुवर्ड्स नेचुरोपैथी? डू यू थिंक पीपल आर बिलीविंग इन नेचुरोपैथी, या फिर दे आर जस्ट कंफ्यूज कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो क्या कंसर्न्स होते हैं उनके जब आप पेशेंट से मिलते हैं? आई ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता कि वो कंफ्यूज है या नहीं है, पर इतना हम्म। तो है कि नेचुरोपैथी अब एक फैशन है। तो वो पेशेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए ना, कि वो पेशेंट उसको क्या, कितने टाइम से वो परेशान था, एंड आने वाले टाइम में उसको हमने कितने टाइम में हमने अप्रोच करा और उसको रिजल्ट दिखने शुरू हो गए, और कौन क्या कंडीशन थी उस पेशेंट की? सो पेशेंट जब हमारे पास आए तो पेशेंट वाज सो मच इनटू लेथार्जी, मतलब ऑफ कोर्स। अगर एक फुल फ्लेज सिर्फ नेचुरोपैथी के जरिए कोई भी पेशेंट आए तो उसको पूरी तरीके से रिवर्स किया जा सकता है? एब्सोल्युटली यस सर, एब्सोल्युटली यस। सो हेलो डॉक्टर अभिषेक, हाउ आर यू? आई एम फिट एंड फाइन, हाउ आर यू सर? हाउ यू आई एम गाइस आर डूइंग डूइंग? ग्रेट. I'm doing great. Thank you so much. Everyone is fine here. Welcome to Vedic Roots podcast. Thank you so much. It's my pleasure to come on your platform, and it's really overwhelming. In this era now we have a platform for Ayush doctors as well. So I'm so thankful to you for this. Thank you so much for calling me. Thank you. नहीं सर, डेफिनेटली, बट जो नॉलेज आपके पास है वो आई थिंक लोगों तक पहुंचनी चाहिए. और उसके लिए हमारा ये छोटा सा इनिशिएटिव है, ताकि आपकी आवाज़ जो है लोगों तक पहुंचे, और उनको अगर एक नेचुरल हीलिंग के टुवर्ड्स जाने का अवसर मिले तो वो आपके जरिए मिल पाए. तो वो उस Thank you, चीज़ के sir. लिए हम हमारी ये छोटी सी कोशिश है. बट आई मीन, यू आर बेस्ड आउट ऑफ मुंबई, आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है नेचुरोपैथी में और नेचुरोपैथी से बीमारियों को ठीक करने में. तो थोड़ा सा आप बताइए ना वैसे अपने बारे में, कि क्या 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 चीजें देखते हैं, क्या आपका एक बैकग्राउंड है, क्या चीजें आपने शुरू करी हैं, थोड़ा सा आइडिया दीजिए ना प्लीज व्यूअर्स को. Okay, so like it's actually being into naturopathy was not a coincidence, but ओके. एक mindset था कि naturopathy में ही अपना career बनाना है, because I'm a second generation in wellness industry. अच्छा. So I saw I saw my father was into organic medicine, and बचपन से ही मैं देखता आ रहा था कि with the help of natural medicine, with the help of multiple organic and lifestyle modification, मैंने बड़े बड़े डिजीज कंडीशंस को, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। हमारे इंडियन लैंग्वेज में मतलब होता है कि भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप भगवान भरोसे हो, अब भगवान जो चाहे वो होगा। ऐसे कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स को मैंने ठीक होते हुए देखा। सो अच्छा. इतना मेरे में वो बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया कि यार नहीं, लेट्स डू समथिंग यूनिक इन द फील्ड ऑफ नेचुरोपैथी एंड बिल्ड आवर हम्म. करियर, because it will bring health and wealth both to us, and हम्म. it makes us so it makes us feel so good कि जब हमारे ऐसे पेशेंट्स जो एक्चुअली होप हार चुके हैं, जो अब उस हम्म. पॉइंट पे आ गए हैं कि भाई अब हम क्या करें, और वहां से हम उनका हाथ पकड़ते हैं। सो हम्म. दैट इज व्हाट बॉट मी इनटू नेचुरोपैथी। एंड बस वो बस शुरू हुआ, और अब बस उसी प्रोसेस में, उसी सफर पर हूँ मैं, टू हेल्प पीपल मोर टू हील इन अ नेचुरल वे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट. अमेजिंग. तो कितने साल हो गए आपको, और क्या क्या अभी तक आपकी जर्नी में क्या क्या चीजें रही जो आपने एस्टॉनिशिंग चीजें चीजें देखी? सो अगर आप ऐसे पूछो तो देखो, ऑफिशियली अगर मैं कहूँ तो 6 साल का एक्सपीरियंस रहा नेचुरोपैथी में मेरा। हम्म. बट हम्म. एज आई टोल्ड यू कि फ्रॉम चाइल्डहुड आई एम इनटू राइट ऑर्गेनिक राइट मेडिसिन राइट. एंड हीलिंग प्रॉपर्टी। सो अब राइट. एक्सपीरियंस का तो मुझे याद ही नहीं कि एग्जैक्टली क्या आंसर दूं मैं। हम्म. बट मैंने आई हैव मतलब आई हैव सीन पीपल रिकवरिंग फ्रॉम कैंसर। I have ओ. seen third stage leukemia getting recovered. I saw a 15 years like a woman was trying to conceive from last 15 years. उन्हें मैंने हम्म. बच्चे होते हुए देखे। सो ये चीजें अच्छा. मैंने देखी, ये मैंने देखा कि लोग हमारे घर वालों के नाम पे अपने बच्चों के नाम रख रहे हैं। सो ये रही हाँ. है मेरी जर्नी शुरू से, एंड दिस इज हाउ मेक मी मोर like राइट great, and it promotes me to be into this field. राइट राइट राइट. Hmm. ग्रेट. सो So मतलब जनरली नेचुरोपैथी को लेकर जो है ना, बड़े सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, राइट? कि नेचुरोपैथी है क्या,
यू नो इट्स सच अ बिग टर्म। जैसे आयुर्वेदा के कुछ प्रिंसिपल्स डिफाइंड है, होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स अपनी जगह डिफाइंड है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट नेचुरोपैथी पर से, तो उसमें हम क्या कहते हैं, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, लोग उसको कैसे परसीव करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए ना। ओके। सो अगर मैं कहूँ आयुर्वेदा या होम्योपैथी या जैसे आपने कहा हम्म। नेचुरोपैथी, तो टेक्निकली ये मेडिसिन अलग अलग, दो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, बट हम हम्म। सबका ओरिएंटेशन एंड रेफरेंस पॉइंट सेम है। वी ओके। बिलीव दैट ह्यूमन बॉडी हैव पावर टू हील इटसेल्फ। ओके, राइट। हम सिर्फ हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं बट बाय गिविंग देम अ अप्रोप्रिएट मीडियम टू ग्रो विद। जैसे फॉर राइट। एग्जांपल ड्यूरिंग कोविड, ड्यूरिंग कोविड जब सारी गाड़ियां चलना बंद हो गई, जब देयर वाज हम्म। जीरो पोल्यूशन आउट, तो हमारा ओजोन लेयर हील होना स्टार्ट हो गया। सो इससे हम्म। ये प्रूव होता था, इससे ये चीज हमें समझ आती है कि हीलिंग बाय बर्थ बाय नेचर का फंडामेंटल लॉ है। हील हम्म। होना हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है बॉडी का। राइट। सो राइट। नेचुरोपैथी इज समथिंग विच बिलीव कि हम हमारी बॉडी में ऐसा मीडियम क्रिएट कर दें जिससे हमारी बॉडी अपने आप हील होना शुरू करे। जैसे हम्म। फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्लांट है, ठीक है, अगर मैं उस प्लांट को एक हेल्दी मीडियम दूंगा तो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। वेयर एज हम्म। अगर मैं उसी प्लांट को अगर बहुत ज्यादा अनहेल्दी चीजें दिला दे दूं या फिर उसके पास जाके बुरी बुरी बातें करूं या उसे डिमोटिवेट करूं, तो वो प्लांट मर जाएगा। हम्म। सेम लाइक ह्यूमन बॉडी भी ऐसी होती है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो मेंटली एंड फिजिकली बोथ, इट हम्म। व्हाट मेक्स योर बॉडी हेल्दी और अनहेल्दी। सो नेचुरोपैथी का हम्म। यही सिंपल सा प्रिंसिपल है कि बॉडी हैव पावर टू हील ऑन इट्स ओन, एंड वी हम्म। ओनली एज अ प्रैक्टिशनर वी हेल्प यू टू प्रमोट बेटर हीलिंग। वी प्रमोट यू, वी टीच यू सम मेथड ऑफ लाइफस्टाइल कि आप क्या हम्म। बेसिक मॉडिफिकेशन कर सकते हो जिससे आपकी बॉडी को रेस्ट मिले एंड इट हम्म। स्टार्ट हीलिंग एंड स्टार्ट प्रोग्रेसिंग वेल। राइट। 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 ये वैसे आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट, जैसे उसमें वात पित्त का दोष से डायग्नोस करा जाता है, उसके बाद फिर आपको चीजें देखा आगे उनकी जो प्रकृति देखकर बताया जाता है कि आपकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन ये है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है नेचुरोपैथी से अलग है। जी नहीं, बट हमारा जो टर्म है, जो टर्म हम कॉइन करते हैं, जैसे आयुर्वेदा में वात पित्त कफ का प्रिंसिपल है, हमारे इसमें हम्म। एयर वाटर ईथर स्पेस मेटल, ये सारे वुड, ये सारे एलिमेंट्स फॉलो होते हैं। सो अकॉर्डिंग अच्छा। टू ईच एंड एवरी फाइव एलिमेंट्स हमारे ऑर्गन्स डिवाइडेड है, एंड उसके अकॉर्डिंग ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ दैट ऑर्गन हम हम्म। उस चीज को डील करते हैं, उस पर्टिकुलर पेशेंट को ट्रीट करते हैं। मोर और लेस अच्छा। इट्स सेम, बट ओनली थिंग इज कि हम्म। वहां तीन है, यहाँ पे पांच से छह है। दैट्स इट। अच्छा। अब वो आप हाँ आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि किसी एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज खराब है, जैसे कोई दोष आइडेंटिफाई करने का तरीका भी होता है हमारे पास नेचुरोपैथी में, या वो अपनी प्रॉब्लम ही लेकर आता है, उसी से हमें आइडेंटिफाई होता है कि अगर कोई बोलता है मेरे पेट में दर्द है, तो अब हम एज अ जी। नेचुरोपैथ उसको कैसे अप्रोच करते हैं। सो अगर आप मुझे अगर जैसे कह रहे हो कि द डायग्नोस्टिक मेथड वुड बी अबाउट थ्री मेजर थिंग्स। पहला हम्म। कि आई वुड फर्स्ट थिंक कि अगर उसको पेट में दर्द हो रहा है तो इज इट इन्फेक्शियस और इट इज ऑल अबाउट सम सॉर्ट ऑफ एंजाइटी प्रॉब्लम, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि सम पेशेंट हैविंग एंजाइटी डिसऑर्डर एंड दे स्टार्ट गेटिंग क्रैम्प्स इन देयर स्टमक, तो उनको लगता है राइट। मुझे राइट। पेट राइट। दर्द हो रहा है वगैरह वगैरह। सो हम्म। वी व्हेन वी डू एन एनालिसिस वी अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इसका कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे प्रॉब्लम क्या है। सो अच्छा। द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि क्या ये आपको बार बार होता है क्या? अगर बार हम्म। बार नहीं हो रहा, अगर फर्स्ट टाइम हो रहा है तो आपने कुछ खाया था क्या, तो इनडाइजेशन का इशू है। सो मोर और हम्म। लेस इट वुड बी सेम लाइक आयुर्वेदा ओनली, जहाँ हम्म। पे हम चेक करेंगे कि इनका इनडाइजेशन इशू है। अगर इनडाइजेशन इशू है, सो फॉर अस इट इज समथिंग जहाँ पे इट इज अ स्टमक डिसऑर्डर, इट कम्स विद अ प्रॉब्लम ऑफ फायर एलिमेंट। Okay, ओके। for us it's a fire element disorder. The patient might have some problem of like जैसे गट हेल्थ अच्छा नहीं है, तो वहां से फिर हमारा वैसे एनालिसिस शुरू हो जाता है। हम्म। तो दिस इज हाउ वी डू द एनालिसिस। इफ वी गो इन डीप इन डिटेल तो फिर हम बहुत सारे सवाल होते हैं, हमारे क्वेश्चन आंसर होता है। वी मोर हम्म। फोकस ऑन इंक्रीजिंग द गट हेल्थ व्हेन इट कम्स टू सम ओके। सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, व्हेन इट कम्स टू डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू emphasize the energy of that particular organ। ओके। जैसे एवरीथिंग वर्क्स ऑन एनर्जी, हमारा मानना ये हम्म। है कि आपका ब्रेन से लेके किडनी एवरीथिंग वर्क्स ऑन अ स्पेसिफिक एनर्जी एंड ऑन राइट। फ्रीक्वेंसी। राइट। कि हम्म। हाँ, एंड विद द हेल्प ऑफ juices, with the help of some basic
योगा और समथिंग, वी ट्राई टू क्रिएट इन होम्योस्टेसिस, जहाँ पे वो एनर्जी पर्टिकुलर ऑर्गन्स में बैलेंस हो जाए. ओके. ओके, सो दिस इज हाउ वी डू द एनालिसिस. ओके, और किस टाइप की और मेडिसिन हम इसमें यूज करते हैं फिर? naturopathy is a universe of Ayurveda and homeopathy. We also use Ayurveda principle of medicine. We also use homeopathic medicine, and we also ओके. go for naturopathic medicine. So technically, ओके. if I tell you, तो अगर मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ तो मतलब हम herbs यूज करेंगे, इंडियन herbs यूज अच्छा. करेंगे. जैसे अलग अलग, फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी को मल्टीविटामिन देना है तो आई वुड इनकॉर्पोरेट अश्वगंधा एंड मल्टीपल थिंग्स विथ मी. हम्म. अगर मुझे किसी को साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर ठीक करना है, so I will हम्म. also incorporate homeopathic medicine. Meanwhile, हम्म. naturopathy refers more on lifestyle and diet. तो जो हमारी डाइट हम्म. पैटर्न होगा, इट वुड बी अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी. हमारे मेडिसिन वुड बी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा. एंड इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो वी वुड कंसिडर होम्योपैथी एज आवर मेडिसिन. तो नेचुरोपैथी इज अ होलसम ऑफ ईच एंड एवरी मेडिसिन. एज ऑल्सो अ चाइनीज मेडिसिन का भी एक एक पर्टिकुलर पार्ट हम इसमें कंसिडर करते हैं, जैसे एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, एंड सो ऑन. अच्छा, एक्यूपंक्चर, इसलिए एक्यूप्रेशर, इसलिए ये सब. नेचुरोपैथी वाले क्लिनिक नहीं खोलते हैं. सॉरी. ओके. हाँ, बताइए. नहीं नहीं नहीं, आप सो तो ये सारी चीजें आप भी प्रैक्टिस करते हैं? एब्सोल्युटली यस सर, एब्सोल्युटली यस. ओके. इसमें सो स्पेशलाइज्ड एरियाज होते हैं, एज एन एक्यूपंक्चर का एक अलग स्पेशलाइज्ड एरिया है, या फिर आई मीन जो 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 और चीजें आप बता रहे हैं, आयुर्वेदा भी आपने बताया, होम्योपैथी बताया, या फिर एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर ही ये सारा केपेबल होता है करने के लिए? एब्सोल्युटली यस, हमारी मेंटोरशिप वैसी होती है. एंड सेकेंडली, आफ्टर कंप्लीटिंग आवर ग्रेजुएशन, वी आल्सो हैव एमडी अपॉर्चुनिटीज. हम एमडी इन नेचुरोपैथी कर सकते हैं, हम एमडी इन एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर पेशेंट हम डिसाइड करते हैं कि किसको इन्वॉल्व करना है. सो अच्छा. अगर जैसे मुझे लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है, इफ आई सी कि भाई वो पर्टिकुलर पेशेंट को एक्यूपंक्चर से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो आई विल ट्राई हम्म. टू पुल इन माय एमडी एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट. आई विल ट्राई टू, अगर ओके. मुझे समझ में आ रहा है कि ये पेशेंट को आयुर्वेद से बहुत बेटर फील हो रहा है, तो वी आल्सो हैव एमडी नेचुरोपैथी. मैं उनको पुल हम्म. करूंगा कि भाई लेट्स work together and make this patient more healthy. So everybody have their own way of like accepting the राइट. ट्रीटमेंट. तो उससे फिर हम्म. हमारे बेसिक एनालिसिस से हमें वो समझ आ जाता है. सो इट्स मोर ओवर अ कॉन्शियसनेस वी डेवलप. हम्म. लोगों का वैसे अभी आजकल बिलीव कैसा बन रहा है टुवर्ड्स नेचुरोपैथी? डू यू थिंक पीपल आर बिलीविंग इन नेचुरोपैथी, और फिर दे आर जस्ट कंफ्यूज कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो क्या कंसर्न्स होते हैं उनके जब आप पेशेंट से मिलते हैं? सी सर, आई ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे नहीं पता कि हम्म. वो कंफ्यूज है या नहीं है. पर इतना हम्म. तो है कि नेचुरोपैथी अब एक फैशन है. मतलब अच्छा. if I am doing yoga, so yoga is a trend now, like going into a हम्म. community and say that every morning I do yoga for 1 hour. So it's a हम्म. trend now. Thanks to हम्म. Indian government for this, thanks to many influencers for this, कि उन्होंने हम्म. इस चीज को इनिशिएटिव लिया कि हम्म. let's promote naturopathy also as a system of medicine. And हम्म. और 2019 में naturopathy was considered as a part of Indian medicine as well. ये हमारे लिए बहुत अच्छा. प्राउड मूवमेंट था. एंड हम्म. पीपल सी इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ सिस्टम. हम्म. अगर आप बिलीव करते हो कि यार ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस करेगा, और ये नॉट ओनली फॉर द हम्म. नेचुरोपैथी सर, इट हम्म. ऑल्सो हेल्प्स इन आयुर्वेदा एंड एलोपैथिक मेडिसिन. अंटिल एंड अनलेस ओके. आप उस पैथी को बिलीव ही नहीं करते हो, आपको कोई राइट दवाई राइट सूट नहीं राइट. करने वाली. कोई दवाई सूट नहीं राइट. करेगी, बिल्कुल. बिल्कुल. तो तो आई थिंक पीपल आर नॉट कंफ्यूज. पीपल, आई थिंक अवेयरनेस की कमी है लोगों को. अवेयरनेस की एंड कमी है. और जैसे नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा हमारे घरों में बहुत इजीली अवेलेबल है. हम्म. अगर आज भी अगर आप और मैं कहीं गिर जाए, हमारे पैरों में सूजन आ जाए, तो हमारी मम्मियाँ तुरंत हमें क्या लाके देंगी? हल्दी वाला दूध लाके देंगी. हम्म. हम्म. सो अब अब ये हल्दी वाला दूध इतना कॉमन हो गया है ना कि हम उसकी पोटेंशियल को समझ ही नहीं पाए हैं. हम्म. यही चीज अगर मैं आपसे 1,000-2,000 रुपए कंसल्टेशन चार्ज लूं, और वही हल्दी वाले दूध को मैं टर्मरिक लाचे करके आपको एज अ मेडिसिन दूं, तो यू वुड लव इट. So it's all about awareness and seriousness towards the medicine. This is what I believe. राइट राइट राइट.
तो वैसे बीमारियां जनरली अगर एक फुल फ्लेज सिर्फ नेचुरोपैथी के जरिए कोई भी पेशेंट आए तो उसको पूरी तरीके से रिवर्स किया जा सकता है। एब्सोल्युटली यस सर, एब्सोल्युटली यस। कोई ऐसी डिजीजेस जिसपे नेचुरोपैथी बहुत इफेक्टिव रहती है, मतलब जिन डिजीजेस के लिए लोगों को कंसिडर करना ही चाहिए कि वो नेचुरोपैथी पे आए। सो ओके, सो देर आर टू थिंग्स, एक होती है हम्म। डिसईज, एक होता है डिसऑर्डर। डिजीज ओके। मतलब देर इज सम सॉर्ट ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन है, आपको आपको इन्फेक्शन है हम्म। व्हाटसोएवर। एक है आपको डिसऑर्डर। जैसे हम्म। डिसऑर्डर कैन नॉट बी ट्रीट, इट कैन बी रिवर्स्ड। जैसे पीसीओडी ओके। है, डायबिटीज है, या हाई लेवल ऑफ लिपिडीमिया है, यानी आपके ज्यादा लिपिड प्रोफाइल बढ़े हुए हैं, हम्म। आपका लिवर, आपको फैटी लिवर है। तो ये कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है, ये सब एक हम्म। रॉन्ग लाइफस्टाइल फॉलो करने की वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो मेरा ठीक है। मानना यह है कि नेचुरोपैथी वर्क्स ग्रेट ऑन डिसऑर्डर्स एज वेल एज डिजीज। सो अब देर इज एन एरा, देर इज अ ट्रेंड ऑफ क्विक रिजल्ट, मतलब मैंने क्विक गोली रिजल्ट। खाई और मैं चला गया अपने ऑफिस, ठीक है। सो अगर आप नेचुरोपैथी से वो ट्राई कर रहे हो, तो इट वुड, जहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन शायद एक दिन ले, वहां पे नेचुरोपैथी हम्म। मेडिसिन शायद 2 दिन लेगी। वेरस हम्म। डिसऑर्डर है तो डिसऑर्डर्स में तो एलोपैथिक मेडिसिन सिर्फ सिम्टोमेटिक काम करेंगी, बट राइट। नेचुरोपैथी हैव दैट एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू रिवर्स योर ऑर्गन। आपके ऑर्गन्स को रीजनरेट करने की क्षमता रखता है ये। सो हम्म। माय आंसर वुड बी दैट मोर ओवर डिसऑर्डर कंडीशंस में आपको नेचुरोपैथी का साथ लेना चाहिए, जैसे पीसीओडी हो गया, डायबिटीज हो गया, कार्डियक इश्यूज हो गए, एंड सो ऑन व्हाटसोएवर। ये सारे आप बोल रहे हैं इंटीग्रेट करनी चाहिए, स्टैंड अलोन नेचुरोपैथी से भी ठीक हो सकते हैं पीसीओडी टाइप कंडीशंस, डायबिटीज, माय पीसीओडी। सजेशन वुड बी इंटीग्रेट करने चाहिए। कन्वेंशनल हम्म। मेडिसिन एंड फंक्शनल मेडिसिन शुड गो टुगेदर इनिशियली। ओके। जैसे अगर कोई सी सी मैटर ऑफ फैक्ट इज कि हर एक पैथी की अपनी अपनी एक लिमिटेशंस है। अब राइट। अगर मैं अगर अब अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया आज के टाइम में, तो मैं उसको ऑन द हम्म। स्पॉट हल्दी का लेप नहीं लगाऊंगा। आई वुड एडमिट हिम टू द हॉस्पिटल फॉर अ प्रॉपर एग्जैक्टली। ट्रीटमेंट, राइट। सो जब मुझे समझ में आ जाता है, यही शायद हम सारे प्रैक्टिशनर्स गलती करते हैं, कि हम्म। हम हमारी पैथीज को हमारा ईगो समझते हैं, जबकि हम्म। हमारी पैथीज हमारे हमारा हमारा मोटिवेशन है। ओके, हमारा हम्म। मोटिवेशन होनी चाहिए। सो जैसे अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है जिसके बहुत सारे, लाइक ही और शी हैज लाइक हाई डायबिटीज, ठीक है। मैं हम्म। उनको रेकमेंड करूंगा कि पहले आप एक प्रॉपर अपनी मेडिकेशन स्टार्ट करिए। जी। मीनवाइल एज ए नेचुरोपैथ आई विल वर्क ऑन हिज और हर लाइफस्टाइल, कि मैम अब ओके। आप मुझे बताइए आपकी लाइफस्टाइल में क्या क्या प्रॉब्लम है। We will try to अच्छा। correct it, and then with the help of an allopathic practitioner we will taper हम्म। their medicine. And trust me, sir, एक टाइम ऐसा आएगा जब उनकी दवाइयां हम completely बंद कर सकते हैं। They can live हम्म। a very healthy lifestyle only on being हम्म। naturopathy. अमेजिंग। So तो this would be my point. ये एज इन एलोपैथी के साथ अभी आप कोई मतलब कहीं पे काम कर रहे हैं इस टाइप का, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई रेजिस्टेंस भी तो थोड़ी आती होगी इस तरीके की, ये तो काम ही नहीं करती। हाँ हाँ बिल्कुल आती है भाई। एक बार तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया, सो आई इंट्रोड्यूस हम्म। माई सेल्फ वगैरह वगैरह एंड ऑल। सो एक डॉक्टर ने आके मुझे पूछा, जब मैं नीचे उतर आया, मुझे डॉक्टर ने आके हम्म। पूछा, सर आपने आपके नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगाया, नेचुरोपैथ थोड़ी ना डॉक्टर होते हैं। हम्म। मैंने उनको बड़े प्यार से जवाब दिया, मैं बोला सर देखिए, ये उपाधि मैंने अपने आप को नहीं दी है, मैं कोई प्रोक्लेम डॉक्टर नहीं हूँ या सेल्फ क्लेम डॉक्टर नहीं हूँ। मुझे हाँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये उपाधि दी हुई है। राइट मेरा राइट भी राइट। जैसे आपके प्रॉपर काउंसिल से हमारे भी काउंसिल्स होते हैं। एंड हम्म। एंड ना, ये एक्चुअली प्रॉब्लम पता है सर क्या है, इट्स द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्री। राइट। जबकि हर एक पैथी, जैसे एलोपैथी की अगर मैं बात करूं, एलोपैथी का ओरिजिन एलोपैथी नहीं है, एलोपैथी का ओरिजिन एज एक्चुअली नेचुरल मेडिसिन। हम्म। आज अगर मैं सर्जरी की बात करूं, तो सर्जरी भी प्राउडली से कि सर्जरी वाज इन्वेंटेड इन इंडिया, राइट, बाय हम्म। बाय ऋषि सुश्रुत, जिन्होंने प्लास्टिक हम्म। सर्जरी को इन्वेंट किया, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट। देन हाउ दे कैन आल्सो क्लेम, सो टेक्निकली एलोपैथी इज मोर रिसर्च मेडिसिन, हम्म। naturopathy is now it can be claimed as a research medicine, because some or the हम्म। other when any sort of publications comes out, और उसमें जो भी फाइटोकेमिकल्स की बात की गई है, तो फाइटोकेमिकल्स हम्म। क्या है, द केमिकल्स कम विद प्लांट।
और हमारी राइट। प्रोप्राइटरशिप तो प्लांट्स का ही है ना। सो रेजिस्टेंस आता है, बट इवेंचुअली सब मार्केट स्टैंडर्ड्स अब ऐसा बोल रहे हैं कि पेशेंट्स डिमांड कर रहे हैं डॉक्टर्स से कि क्या हम नेचुरोपैथी या कोई और सिस्टम ऑफ मेडिसिन का भी हेल्प ले क्या, एंड हम्म। डॉक्टर्स हैव टू से यस, हम्म। बिकॉज अब लोगों में अवेयरनेस है, अब लोगों में अंडरस्टैंडिंग है कि एग्जैक्टली ये चीजें क्या है और कैसे काम कर रही है। मैंने हम्म। एक कार्डियोलॉजिस्ट है मुंबई में, नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, उनकी वेबसाइट पे मैंने पढ़ा था, एक डिस्क्लेमर था, वी ऑल्सो टेक होलिस्टिक अप्रोच फॉर योर कार्डियक हेल्थ। हम्म। हम्म। तो होलिस्टिक अप्रोच अगर वो भी सोचते हैं, तो इवन डॉक्टर्स आर नॉट कन्विंस कि हम सिम्टोमेटिकली काम कर रहे हैं, हम पेशेंट की लाइफ बढ़ा रहे हैं, बट अगर इस चीज को क्योर करना है तो वी हम्म। शुड टेक एन अल्टरनेटिव मेडिसिन का हेल्प, which can be हम्म। any of the branch of Ayush medicine. हम्म। Yeah. So that is what we are. Thanks to era of internet and social राइट। media, कि now people are more towards wellness than illness. हम्म। एंड Okay. क्या क्या चीजें, So किस टाइप के डिजीजेस पे हमने काम किया हुआ है पहले, जो कि हम बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ये तो आप नेचुरोपैथी से करा ही लो। okay. So आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास। जी। आपको क्या लगता है टॉप 4 ऐसी कौन सी बीमारियां हैं हमारे वर्ल्ड में जिससे लोग सबसे ज्यादा मरते हैं? डायबिटीज, कार्डियक, कार्डियोवैस्कुलर हो गया, हार्ट डिजीज एज इन, इसके बाद हो गया आपका डायबिटीज, आपका कैंसर, इसके हम्म। बाद आपका चौथा क्या होगा, मरने वाली चीज तो शायद यही होंगी, आई डोंट थिंक ये इसके अलावा कुछ है। 3 है। अब सर मैं तीन आपको बताता हूँ, प्राइमरी आप शॉक इश्यूज हो हैं। जाओगे। आप बताइए 3 ना। प्राइमरी इशू ना, फर्स्ट इज डायबिटीज, यस। हम्म। सेकेंड इज कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम, सेकेंड इज कैंसर, सॉरी, सेकेंड इज हम्म। कैंसर। थर्ड इज डेथ ड्यू टू साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, हम्म। अर्थरोजेनिक डेथ जिसको हम बोलते हैं। एंड जी जी फोर्थ जी। इज कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स। सो ओके। अब आप सोचिए कि लोग साइड इफेक्ट से मर रहे हैं, हम्म। ठीक है। आपने जैसे मुझे क्वेश्चन किया कि मैं किस चीज पे कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इस हम्म। चीज पे कॉन्फिडेंट हूँ कि आप मेरे पास कोई भी डिजीज कंडीशन ले आओ, ठीक है, हम्म। वो पेशेंट को हम ठीक करेंगे विदाउट एनी साइड इफेक्ट। दैट इज आवर कॉन्फिडेंस। अमेजिंग। अब वो चाहे आप कैंसर ले आओ मेरे पास, आप डायबिटीज ले आओ मेरे पास, आप पीसीओडी ले आओ मेरे पास, आप कोई इन्फेक्शियस डिसऑर्डर ले आओ मेरे पास, आप कुछ भी ले आओ मेरे पास, एनी ऑफ आवर नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर हु नो व्हाट ही और शी इज डूइंग, वी आर श्योर इनफ कि हम उस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। क्या बात है। सो You had a story about एग्जैक्टली, cancer also, right? yeah, I had so technically I was very young and a lady came into our center, my father was there. So उनको थर्ड स्टेज ल्यूकेमिया था, ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर था। सो Okay. उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम है, मेरी कीमोथेरेपी चल रही है, और बट मैं परेशान हो चुकी हूँ इस कीमोथेरेपी से, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद कीमोथेरेपी। तो Right. माय फादर रिप्लाइड कि मैम देखिए, हम वी टेक अप्रोच ऑफ आयुष मेडिसिन, हमारी हमारी ऑर्गेनिक दवाइयां हम काम करते हैं। मैं ये तो नहीं हम्म। कहूंगा आपको कि हम आपके कैंसर को ठीक कर देंगे, बिकॉज गवर्नमेंट हमें इस चीज की हम्म। परमिशन नहीं देता है, किसी भी पैथी को इस चीज की परमिशन नहीं देता है कि आप किसी को हम्म। 100% कमिटमेंट दो, लेकिन हम आपकी हम्म। लाइफ बहुत इजी कर देंगे। हम्म। वी स्टार्टेड विद फ्यू मेडिकेशन, आई विल शेयर यू कि हमने उनको क्या दिया था। आफ्टर 3 months हर कैंसर बायोप्सी वॉज nil, शी वॉज अच्छा। क्योर्ड इनफ। अमेजिंग। यस, शी वॉज सो मच इनटू पेन, हमको लगा कि उनकी लाइफस्टाइल अच्छी हो गई, शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज वेरी एक्टिव। फिर उनके बायोप्सी का टाइम आया, बायोप्सी की रिपोर्ट्स आई, एंड हमारे लिए भी चौंकाने वाली बात थी कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने उस रिपोर्ट को नील कंसिडर किया। केम हॉस्पिटल, शायद आपने अच्छा। सुना होगा, मुंबई में बहुत बड़ा फेमस हाँ। हॉस्पिटल है, उन्होंने भी बायोप्सी रिपोर्ट में उसको नील डॉक्यूमेंट किया। नाउ हम्म। दैट लेडी स्टिल, इस बात को 5-6 साल हो गए हैं, आज भी वो हम्म। हमारे कांटेक्ट में है, एंड शी इज वेरी हैप्पी, एंड देयर इज नो रीअकरिंग ऑफ कैंसर सेल्स नाउ, अपनी लाइफ अच्छी जी अच्छा। रही है वो। तो एग्जैक्टली, बहुत सो अच्छी बात सो है। Are you हाँ, are you still in touch with the patient? एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। Amazing. शी Amazing. इज डूइंग रियली ग्रेट। हम आइडियली उनका ही हमें कॉल आता है। अब तो खैर वो अच्छा। फैमिली फ्रेंडली बन गए हैं हमारे, क्योंकि हमारे लिए हमारी मेडिसिन पे जो ट्रस्ट उनकी वजह से हमें आया,
was like miracle, and we are so happy today कि हम ऐसे results दे पा रहे हैं. So this is what we are into now. सो बताइए ना, वो So पेशेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए ना कि वो पेशेंट उसको क्या, कितने टाइम से वो परेशान था, एंड आने वाले टाइम में उसको हमने कितने टाइम में हमने अप्रोच करा और उसको रिजल्ट दिखने शुरू हो गए, और कौन क्या कंडीशन थी उस पेशेंट की? so patient जब हमारे पास आए तो patient was so much into lethargy, मतलब of course पेन में थे वो. बॉडी है, हम्म। चक्कर आ जाना, ज्यादा दूर तक राइट। चल नहीं पाना, ऑफ कोर्स ल्यूकेमिया के प्योर सिम्टम्स वो थे उनके. एंड राइट। जब वो हमारे पास आए, सो वी स्टार्टेड हर फॉर ऑलमोस्ट 8 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट पे थे हमारे साथ. 8 मंथ्स हमने उनको अच्छा। ट्रीटमेंट दिया. पोस्ट एट ओके। मंथ्स उनका रिपोर्ट हुआ. एंड थिंग्स वाज नील. तो 8 मंथ्स टू ट्रीट अ ल्यूकेमिया, आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम. मतलब अगर 8 महीने में हम किसी का कैंसर रिवर्स कर पा रहे हैं, तो हम्म। आई थिंक इट्स नॉट अ बिग स्पैन ऑफ टाइम. राइट, नहीं कीमोथेरेपी तो, का सबसे बड़ा प्रॉब्लम. बताइए. नहीं नहीं, आप प्लीज कंप्लीट कीजिए ना। हाँ, कीमोथेरेपी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कीमोथेरेपी से कुछ कैंसर सेल्स ऐसे होते हैं जो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जो हम्म। कीमोथेरेपी पे रिस्पॉन्ड नहीं करते. देन दे गो हम्म। इनटू मेटास्टेसिस स्टेज, जहाँ पे वो बॉडी में फैल जाते हैं. फिर वापस से कैंसर होने के चांसेस होते हैं. सेम, हम्म। बट व्हेन यू टेक एन होलिस्टिक अप्रोच, हम आपके हम्म। बॉडी को रीप्रोग्राम कर रहे हैं टू फाइट विद दैट कैंसर सेल. तो जब ठीक आपकी है। मिलिट्री स्ट्रांग हो गई, तो आप फिर चाहे कोई भी आ जाए तो इट्स गोइंग टू क्योर. So राइट that is राइट what our राइट। approach was, and then it was a thing. So the patient is now, she's happy and she's doing good in her life. तो अमेजिंग। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे सामने. अमेजिंग, तो तो आपने इस दौरान उनकी कीमोथेरेपी भी चल रही थी 8 महीने? यस, उनकी कीमोथेरेपी भी चालू थी. बट आई हम्म। थिंक लाइक पोस्ट कीमोथेरेपी ही वो हमारे पास आए थे, जहां तक मुझे याद है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग अच्छा। पीरियड ऑफ टाइम नाउ. उनकी सर ओके। लास्ट कीमोथेरेपी, लास्ट या सेकेंड लास्ट कीमोथेरेपी हुई थी, एंड देन शी केम टू अस. ओके। सो ओके। डॉक्टर, उनका कीमो साइकिल खत्म हो चुकी है. उनका कीमो साइकिल खत्म हो चुका था तब तक. यस यस, कीमो अच्छा, खत्म हो चुका था. मोर ऑफ एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, आई वुड से। एब्सोल्युटली यस, मेडिकेशंस चालू थी उनकी. हमारी राइट राइट होलिस्टिक राइट। अप्रोच हमारा चालू था. तो नाउ शी इज हैप्पी. अच्छा। So she see अमेजिंग। how this is a basic definition जहाँ पे conventional medicine and functional medicine have worked together. टुगेदर, राइट 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 राइट। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। ग्रेट। Hmm. हाउ अबाउट स्किन डिजीजेस, एक्जिमा या फिर सोराइसिस, इतनी सारी स्किन डिजीजेस होती हैं, उस सब में नेचुरोपैथी का क्या इफेक्ट है? Oh wow, it's a great question. Nowadays अगर आप देखोगे, every another teenager या young adult जिसको हम बोलते हैं, the community comes from 20 years to 26 years old, जो हमारे adults हैं, they are facing हम्म। lots of eczema and psoriasis का problem. The हम्म। reason behind this skin problem is ये acne बहुत ज्यादा आ रहे हैं. हाँ। पोस्ट 26 years old को acne बहुत आ रहे हैं, वगैरह वगैरह. हम्म। सो इट्स अ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, यानी ऐसा डिसऑर्डर जो आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेट करता है और वो एक फिजिकल अपीयरेंस शो करता है. ठीक है. ओके। सी अगेन आई गो टू अ बेसिक पॉइंट जहाँ पे एवरी इमोशन इज एन एनर्जी. हम्म। ठीक है. मेरा राइट। गुस्सा, मेरा लव, एंगर, जेलसी, ये सब एक इमोशन है. ठीक है. हम्म। अब अगर ये इमोशन इज एन एनर्जी, अगर आपने उस एनर्जी को सही जगह यूज नहीं किया, तो ना आप हम्म। उसको बना सकते हो, ना आप उसको घटा सकते हो, आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो. हम्म। वो डाइवर्ट होता है टुवर्ड्स योर फिजिकल अपीयरेंस, यानी आपको कुछ हम्म। फिजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें से वन हम्म। ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इमोशन इज psoriasis and eczema. There ओके। was a research done by the Dermatology of America, हम्म। डर्मेटोलॉजी सोसाइटी ऑफ अमेरिका, जिन्होंने ये स्टेट किया कि एक्जिमा का जो साइकोसोमैटिक रीजन है इज हम्म। फैमिली डिस्प्यूट. बच्चे जो ओके। एक ब्रोक फैमिली में थे, जहाँ पे पेरेंटल हम्म। अटेंशन नहीं था उन्हें. नाउ द गाइज और द पीपल हु आर फाइनेंशियली ब्रोक, यंग एडल्ट्स को लगता है, या इवन आई एम ऑल्सो वेरी यंग नाउअडेज, लाइक मैं भी बहुत यंग हूँ, मेरी भी कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है. लेकिन हमारे जो भी 21-22 साल के बच्चे हैं, इन्हें लगता है कि हम्म। हमें 25 से 26 साल की उम्र में करोड़ों रुपए कमा हम्म। लेने हैं, 30 साल की उम्र में रिटायर हो जाना है, उसके बाद दुनिया घूमनी है. सो राइट।
द स्टेबिलिटी विच दे वांट इज अनरियलिस्टिक। हम्म वो जो फेथ है उनका, तो वो जेलसी ये वो के चक्कर में they हम्म develop the skin problems. And the reason for eczema and psoriasis is the people who have this sort of unexpected expectations from them, broke family है, या फिर राइट बहुत ज्यादा लाइक फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत यंग एज में आ गई, ऐसे लोगों को हम्म ड्राई स्किन। तो एक्जिमा का मतलब क्या होगा कि आपकी स्किन बहुत ड्राई है, इची है। हम्म सोराइसिस और एक्जिमा के बीच में इट्स हम्म सेबोरिक डर्मेटाइटिस। तो ये सब एक इंडिकेशन है। सी, हमारी जो स्किन है ना, स्किन एक कैनवास है। स्किन की कोई राइट प्रॉब्लम नहीं है। स्किन स्किन इज समथिंग विच शोज यू, इट्स एन आईना, इट्स अ मिरर, कि आपके अंदर क्या चल रहा है, बिल्कुल आपके बिल्कुल इंटरनली क्या चल कंप्लीटली रहा है। एग्री ओके, सो इट शोज यू लॉट्स ऑफ सिम्टम्स एंड पॉइंट कि भाई भाई तेरे को ये प्रॉब्लम है, इसको जाके ठीक कर। सो हम्म naturopathy naturopathy helps you to manage your stress. Naturopathy हम्म helps your skin to rejuvenate. जो हमारा हम्म स्किन टर्नओवर साइकिल है, जो 21 से 25 दिन का होता है, उसको अप्रोप्रिएट करती है, आपकी स्किन की सेल्स को रीजनरेट और नॉरिश करती है, जिससे आपकी एक बेटर स्किन बाहर आती है और स्किन प्रॉब्लम्स में आपको रिलीफ मिलता है। ओके यू नो, आपने कभी ना कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देता हूं मैं, हम्म जितना जितना सोराइसिस, एक्जिमा होलिस्टिक प्रैक्टिशनर्स ठीक करते हैं, हम्म जितने सोराइसिस एक्जिमा, लेट मी रीफ्रेम माय सेंटेंस, जितने सोराइसिस एक्जिमा होलिस्टिक मेडिसिन वाले एक साल में करते हैं, उतने एलोपैथिक डॉक्टर्स पिछले 5 साल में नहीं किया होगा उन्होंने। अरे एंड आई एम नॉट टॉकिंग इनटू एयर, मैं हवा में बिल्कुल कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा हम्म है। देयर इज अ बिग ब्रांड इन होम्योपैथी with 250 plus branches in India, I won't take name, have 80% of cases of psoriasis and eczema which is cured from last 10 अच्छा years का डेटा है उनके पास। अमेजिंग अमेजिंग एंड वेयर क्या बात है हर चीज, जिस चीज का सिम्टोमेटिक इलाज नहीं है हमारे पास, उस पे हम स्टेरॉइड यूज कर देते हैं। अगर हम्म मोटा मोटा बात बताऊं, तो अगर मैंने कोई भी प्रॉब्लम में स्टेरॉइड्स को यूज कर लिया, मतलब मैंने उस पर्टिकुलर स्किन की सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज को खत्म कर दिया। राइट 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 ओके, राइट सो होलिस्टिक मेडिसिन इज समथिंग, और नेचुरोपैथी इज अ मेडिसिन जो आपके सोल लेवल तक आपको एनर्जाइज देता है या एनर्जी देता है, जिससे हम्म आप ग्रो कर सको। ठीक है, हम्म सो हम्म this is what we deal with, and I'm dealing with lots of skin problems these days, and अच्छा at the end सबका psychological health से ही निकलता है। अच्छा जैसे कुछ बताइए हाँ, जैसे स्पेशली यंगस्टर्स की बात करूं मैं, तो दे आर बाय डिफॉल्ट दे आर डिप्रेस्ड, by default, ओके because of the career pressure, because of the peer हम्म pressure, they want हम्म to be social media perfect. So social media का हम्म definition क्या है? You should be rich, you should be beautiful, you should be हम्म you should have a defined personality. ठीक है, हम्म so उन्होंने समझ लिया है, हमारे यंग एडल्ट से समझ लिया है कि सोशल मीडिया ही हमारी लाइफ है। वो हम्म अगेन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर घुटना शुरू करते हैं, एंड देन दिस प्रॉब्लम्स कम्स। अभी जैसे मैं कई बार बहुत से हम्म लड़कों से बात करता हूँ जो स्किन डिजीज लेके मेरे पास आते हैं। हम्म अब अगर मैं एक महिला की बात करूं और एक पुरुष की बात करूं, सो हम्म एक लड़की, एक टीनेज लड़की के पास उसकी मदर होती है उसको बताने के लिए कि बेटा, जब तू 13-14 साल की होगी, तब तुझे पेट में दर्द होगा, तेरे को तेरे हम्म तेरे मेंसेस आएंगे, आपके पीरियड शुरू होंगे, आपको 5-6 दिन का ब्लीडिंग होगा, ये कोई हम्म गलत बात नहीं है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, पेन होगा। हम्म और उसी दौरान जब 15-16 साल का लड़का भी एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस में जाता है, जहां पे वो देखता है कि उसकी आवाज भारी हो गई, उसके बॉडी हम्म हेयर्स आ रहे हैं, प्यूबिक हम्म एरिया में हेयर्स आना स्टार्ट हो गए, हम्म सडनली उसके इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, हम्म इरेक्शंस फील कर रहा है वो, या हम्म नाइट फॉल एक्सपीरियंस कर रहा है वो। तो अब इस बच्चे के पास, अब वो पेरेंट, उसके फादर से उसका इतना वो ही नहीं है कि वो जाके बोले कि पापा मुझे ये सब हो रहा है। So there is राइट no healthy relation, that there is no healthy talk between a parent and a male child. राइट अब लड़के को ये सब तो हो रहा है, वो कहाँ बताएगा जाके? वो बताएगा हम्म अपने दोस्तों को। अब हम्म दिक्कत ये है कि उसका दोस्त भी उसी की उम्र का है,
उसमें भी उतनी उसको ही भी नहीं समझ पता। है जितनी इसमें है। तो ये सब हम्म मिलके क्या करते हैं, ये करते हैं गूगल। अब उस हम्म गूगल से ही पहुंच जाते हैं कहीं और, जिससे इनकी साइकोलॉजिकल परसेप्शन चेंज हो जाता है, एंड जिससे हम्म ही दे लैंड अप इनटू डिप्रेशन एंड मल्टीपल थिंग, मतलब सेल्फ जजमेंट में होते हैं। मैंने बहुत लड़के देखे हैं जो स्किन डिसऑर्डर्स के साथ आते हैं, दे आर जजिंग देमसेल्फ अ लॉट कि सर, सर आई जस्ट वांटेड टू टेल यू वन थिंग, आई एम नॉट फाइनेंशियली डूइंग ग्रेट सर, आई थिंक आई डोंट लुक गुड, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी नहीं है इसलिए मैं तो मुझे पहले उनके ये जो परसेप्शंस हैं इसको ठीक करना पड़ता है, एंड देन मीनवेल आई गो टू देयर स्किन कंडीशन। ओके सो ये ना, ये एक साइकिल है, ये मेरी गो राउंड है कि स्किन आपके मेंटल हेल्थ की वजह से आपको स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स की वजह से मेंटल हेल्थ शुरू हो जाती है। हम्म सो हम्म ये साइकिल को हमें ठीक करना पड़ता है। सो फिर हम्म नेचुरोपैथी, योगा, मेडिकेशन, मेडिटेशन, मेडिसिन, हर्ब्स वगैरह ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं हमारे सिस्टम में, जो हमारी हम्म हेल्प करता है ऐसे यंग एडल्ट्स को, एज वेल एज जो हमारे मेच्योर कम्युनिटी है, 30+ कम्युनिटी है, इनको हेल्प करता है टू रिकवर फ्रॉम देयर स्किन डिसऑर्डर्स। सो दैट इज व्हाट वी नाइस। आर डूइंग। नहीं, आई मीन ये तो काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि क्या है ना, स्किन इश्यूज इंडिया में बहुत प्रेवलेंट हो रहे हैं। और ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि इमोशनल इश्यूज को कोई एड्रेस नहीं करता और सीधा फिजिकल कॉजेस पे जाते हैं, जिस वजह से फिजिकली आपको सिम्टोमेटिकली थोड़े टाइम के रिलीफ मिलता है, लेकिन आपने उसकी रूट इमोशनल इश्यूज को आपने रिजॉल्व नहीं किया, जिस वजह से वो वापस से आता है। एब्सोल्युटली यस। तो आई थिंक दैट इज अ गुड वे टू सी डिजीजेस ऑल्सो। इसके साथ एक चीज और मुझे जैसे एक दिमाग में रहती है कि डिजीजेस और आई मीन स्किन कंडीशंस लाइक पिंपल, तो इसके ऊपर टॉपिकल सॉल्यूशंस जैसे दिए जाते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस हमारे पास नेचुरोपैथी में भी एग्जिस्ट करते हैं? एब्सोल्युटली यस। आपको ओके। एक कमाल की बात बताता हूँ। हम्म जैसे आजकल ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे दीदी भैया हैं जो हमारे हम्म यंग बच्चों को ना एक क्रीम रेकमेंड करते हैं जिसका नाम है आइसोट्रेटिनॉल। इट्स अ ओके। प्रिस्क्राइब ड्रग। जब तक कोई एमडी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब ना करे तब तक आप इसको यूज नहीं कर नहीं सकते। बोल सकते। फिर एक दीदी भैया आते हैं कि आपको अच्छी स्किन चाहिए, अप्लाई दिस, अप्लाई दिस हम्म क्रीम, और हमारे प्यारे बच्चे चले गए मेडिकल स्टोर ले आए। इंडिया में हम्म एज सच प्रिस्क्रिप्शन होना नहीं होना एक ही बात है। सो अगेन अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। अब लेकिन आप सोचिए कि इसी आइसोट्रेटिनॉन की क्रीम का the scientists have introduced a natural ingredient named bakuchiol. Bakuchiol is a plant derivative which has a proven data कि आप जब इसको स्किन पे लगाओगे इट इज गोइंग टू एक्ट सेम एज रेटिनॉल। और हम एज ए नेचुरोपैथिक एक्सपर्ट्स हम इस बकुचिनॉल या ये विटामिन सी को एज ए नेचुरल हीलिंग बहुत सालों से यूज कर रहे हैं। जैसे हम्म फॉर एग्जांपल अगर बहुत सीबम प्रोडक्शन है तो हम हम्म लेमन यूज करते हैं। हेलो। or contain this sort of natural derivatives which are going to ओके help you with your acne problem. Again, ओके। acne क्यों है? हम्म अगेन एक्ने क्यों है? देखिए, एक तो रीजन है कि हार्मोनल है, प्यूबर्टी चेंजेस आ रहे हैं, आपको एक्ने आ रहे हैं, विच इज वेरी नॉर्मल। बॉडी में फायर एलिमेंट बढ़ता है, बॉडी में हीट बढ़ती है, जिससे एक पर्टिकुलर मीडियम क्रिएट होता है हार्मोन्स को टू प्रिपेयर और टू फंक्शन प्रॉपरली, विच इज नॉर्मल। देखिए हीट आ जाती है। दूसरा हम्म बड़ा कारण ये है कि जब बॉडी में हम्म हीट की मात्रा ज्यादा होगी उस दौरान हम्म बॉडी में पानी की डेफिशिएंसी होगी, यानी वाटर डेफिशिएंसी आपको स्टार्ट हो जाएगी। वाटर हम्म डेफिशिएंसी अगर आपकी इंडर होती है तो आपकी स्किन का हाइड्रेशन कम होगा। हाइड्रेशन कम हम्म, होगा तो देखो, ह्यूमन बॉडी, मतलब मैं सोचता हूँ भगवान से बड़ा साइंटिस्ट कोई पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है वो तो कि है ही। हमारी हमारी स्किन ऑयल प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है। ऑयल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करता। ऑयल हम्म हमारी स्किन से पानी को उड़ने से रोकता है। हम्म जैसे जब मेरे चेहरे पे ऑयल प्रोडक्शन होता है तो वी हम्म ऑल आर अवेयर ऑफ कि वाटर हम्म इज लाइक फैट्स आर हाइड्रोफोबिक, पानी से डरते हैं राइट। वो। तो मेरे स्किन में जो पानी है उसके हम्म ऊपर एक फैट की लेयर आ गई है, ऑयल
की लेयर आ गई, जिससे अब एटमॉस्फेयर में वो पानी उड़ नहीं पा रहा है। तो बिल्कुल। ताकि मेरी स्किन का मॉइस्चर मेंटेन रहे, अब ज्यादा हम्म। ऑयल प्रोडक्शन की वजह से हमारी स्किन पोरस हो गई। पोरस होने की हम्म। वजह से वहां पे कचरा डिपॉजिट हो गया, बिकॉज आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप प्रॉपरली हम्म। अपनी स्किन का केयर नहीं कर रहे हो, जिससे वहां हम्म। पे इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और आपको एक्ने होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो एक हम्म। वाटर प्लेज अ बिग रोल इन दिस, हाइड्रेशन प्ले अ बिग रोल इन दिस, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल हम लोग पानी बहुत कम पी रहे हैं, जिससे मल्टीपल चीजें इश्यूज होती आ हैं रहे या हैं। प्रॉब्लम आता है। सो एक्ने का हम्म। यही कारण है। सो एक्ने का कहीं ना कहीं यही कारण है। एक्ने एक्ने अगेन दे आर सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी इन योर बॉडी। बॉडी को कहीं ना कहीं अपना वो टॉक्सिक थ्रो करना है, या तो वो हम्म। यूरिन के थ्रू करेगी, या तो वो स्टूल के थ्रू करेगी, या तो वो स्वेट के थ्रू हम्म। करेगी, या तो वो आपके जितने पोर्स है उससे बाहर फेंकने का कोशिश करेगी। तो हम्म। अगेन हम्म। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम्म। एंड स्किन एंड योर गट हेल्थ, हम्म। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी स्किन हम्म। कभी अच्छी नहीं हो सकती। ये आप हम्म। समझ जाइए। अगर आपको एक सर्टेन एज के बाद, इफ यू डोंट हैव एनी हार्मोनल प्रॉब्लम, प्लीज टेक योर गट हेल्थ, प्लीज टेक योर डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या वो बराबर है या नहीं। अगर नहीं है हम्म। तो 100% आपको एक्ने या स्किन डिसऑर्डर्स होंगे ही होंगे। सो ठीक है। ऑफकोर्स यहाँ पे भी पर्सन टू पर्सन ये चीजें वेरी करती हैं, कि भाई किसी को स्किन डिसऑर्डर के तौर पे आएगा, किसी को हो सकता है हीट सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम हो, किसी को बैक एक्ने हो, किसी की स्किन को, किसी को अर्टिकेरिया हो। मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे आते हैं, पर्सन टू पर्सन ये चीजें वेरी करती हैं। हम्म। ये सब। तो आपका वैसे सो नॉनवेज पे क्या ओपिनियन है? नॉनवेज खाना चाहिए एज पर नेचुरोपैथी प्रिंसिपल्स लोगों को, या फिर नॉनवेज नहीं खाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? ये तो सर आपने मुझसे विवादित क्वेश्चन पूछ लिया कि हम्म। नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मेरा आंसर ये है कि नॉनवेज अगर आपको शौक है खाने का तो आप खाइए, लेकिन द हम्म। मोमेंट यू रियलाइज कि आपकी बॉडी अब नॉनवेज को सपोर्ट नहीं कर रही है, द हम्म। मोमेंट यू यू अंडरस्टैंड कि भाई अब मुझे डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगे हैं, बैक टू बैक एसिडिटी का प्रॉब्लम रहने लगा है, तो मेरा हम्म। रिकमेंडेशन रहेगा कि आप उस नॉनवेज को बंद कर दें। ठीक है। हम्म। मैं इसलिए ये आइडियली अगर नेचुरोपैथी के थ्रू देखा जाए तो कंप्लीटली बंद करना चाहिए, अच्छा। आपको नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम्म। दिक्कत ये है कि जब हम किसी की कोर लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हम उनकी हम्म। नजरों में विलन बन जाते हैं। हम्म। सो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी लाइफस्टाइल ऐसे डिजाइन करूँ, तुमको नॉनवेज हम्म। खाना है खाओ, लेकिन जब मैं हम्म। बोलूंगा तब खाओगे। तो मैं नॉनवेज उनकी लाइफ में एज अ रिवॉर्ड सिस्टम स्टार्ट करता हूँ, हम्म। कि अगर आपने हम्म। मुझे ये पैरामीटर्स करके दिए तो अच्छा। आपको मैं एक दिन नॉनवेज खाने की परमिशन दूंगा। एंड ह्यूमन बॉडी अच्छा। इज नॉट रेडी टू डाइजेस्ट नॉनवेज। हम्म। सॉरी, ह्यूमन बॉडी नॉनवेज पचाने के लिए आइडियली बनी ही नहीं है। जैसे हम्म। अगर आप मैमेलियंस को देखो, या आप अगर जो भी जानवर हैं जो हम्म। वेजिटेरियंस हैं, उनकी शेप, हम्म। उनकी आंखें देखिए आप, उनके दांत देखिए हम्म। आप, इट्स हम्म। समवॉट सेम। सो हम्म। अब लोग मुझे ये पूछते हैं कि हमारे पूर्वज तो नॉनवेज खाते थे भाई, हम्म। हमारे एंसेस्टर्स नॉनवेज खाते थे। बिल्कुल खाते थे, बट वो उतना ही वो वेजिटेरियन सोच पे भी ध्यान रखते थे। जब हम हम्म। इवॉल्व हुए, हमें ये चीज समझ में आई कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो धीरे 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 हम टुवर्ड्स वेजिटेरियंस की तरह वी हैव इवॉल्व। तो माय आंसर हम्म। इज कि अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली नॉनवेज खा रहे हो तो रिस्ट्रिक्ट योर नॉनवेज, बिकॉज एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि अब वो चाहे एलोपैथी डॉक्टर हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो नेचुरोपैथ हो, चाहे वो होम्योपैथ हो, हम्म। एक दिन आपकी लाइफ में ऐसा जरूर आएगा कि आपके डॉक्टर्स बोलेंगे कि आज के बाद आप नॉनवेज नहीं खा सकते, हम्म। क्योंकि आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, आपकी बॉडी को इश्यू होगा। ये दिन आता ही है। मेरे मेरे फादर साहब ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम्म। बेटा आपके पास अगर पैसे नहीं है खाने के, कोई बात हम्म। नहीं, लेकिन आपके पास बहुत पैसे हैं लेकिन डॉक्टर ने सब खाने को मना किया है ना, उस दिन आपकी लाइफ खत्म। सो हम्म। इवेंचुअली फूड इज समथिंग, इन इंडिया फूड इज एन इमोशन। इमोशन। हमारे लिए हमारा हमारा खाना हमारा त्योहार है। सो एज अ नेचुरोपैथी वी डोंट कंसिडर इट एज अ हेल्दी लाइफस्टाइल, we would stop it and we would put you on natural diet. अमेजिंग। ग्रेट। Yeah, that एंड is जो what लोग we are doing. प्रिवेंशन के लिए अपनी लाइफ में कुछ छोटी छोटी चीजें नेचुरोपैथी की इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं?
उसका क्या क्या चीज, सबसे पहले तो फ्रूट्स इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ठीक है, 5 वेराइटीज ऑफ फ्रूट हमें हमेशा खाना चाहिए। 5 वेराइटीज ऑफ फ्रूट कैन बी सिट्रिक, कैन बी वाटर फिल्ड, कैन बी यूनिवर्सल फ्रूट हो सकता है, जैसे एप्पल। ओके, एप्पल इज अ मल्टीविटामिन जो 12 महीने अवेलेबल है। देन सेकेंड थिंग विच इज अ गुड एंड अ ग्रेट फ्रूट इज वाटरमेलन। थर्ड is one of my favorite is grapes. Of course, diabetic patients में हम allow नहीं करते हैं इन्हें. Then the fourth is papaya, and fifth and the more important and one of the great fruit nowadays which is available is dragon fruit. Dragon fruit contains all the type of vitamins. तो एटलीस्ट दिन में एक बार आपको हमेशा ये लेना चाहिए, जैसे एक बोल आप फ्रूट का ले सकते हो जिसमें ये सारे फ्रूट्स इनकॉर्पोरेटेड है। इसके अलावा 3 important थिंग जो हमारे लाइफ में हमें चाहिए ही चाहिए, हवा, पानी और खाना। ठीक है, एयर, फूड एंड वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट सबसे कमाल की बात यह है कि तीनों ही कंटामिनेटेड है, तीनों में ही प्रॉब्लम है। सो आई वुड सजेस्ट टू पीपल, अगर रेगुलर लाइफ स्टाइल में अगर कुछ इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं नेचुरोपैथी के सोच से, सो दे शुड इनकॉर्पोरेट सुपर फूड्स। सुपर फूड्स जैसे स्पिरुलिना, मोरिंगा। ठीक है, टैबलेट फॉर्म अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना, ब्रेकफास्ट किया, जस्ट एक स्पिरुलिना एक मोरिंगा ले लो, आपको तुरंत दे आर गोइंग टू गिव यू, इट कंटेन्स ऑल सॉर्ट ऑफ अमीनो एसिड, इट दे कंटेन कैल्शियम, दे कंटेन एंड स्पिरुलिना कंटेन कैल्शियम सिट्रेट, जिससे आपको कभी भी किडनी स्टोन्स नहीं होंगे। अगर आप में कैल्शियम डेफिशिएंसी है, स्पिरुलिना आपको कभी कैल्शियम डेफिशिएंट नहीं होने देगा। स्पिरुलिना, मोरिंगा, व्हीट ग्रास, जैसे जब मैंने आपको वो लेडी के बारे में बताया जिनको लुकेमिया था, हमने उनको दिन में 16 ग्राम व्हीट ग्रास दिया है, 16 ग्राम्स, करीब करीब 16 टैबलेट्स ऑफ व्हीट ग्रास हमने दी है उनको। व्हीट ग्रास इज अ रिमार्केबल सुपर फूड जो हर महिला को लेना चाहिए, हर पुरुष को लेना चाहिए। उन्हें कभी भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, ब्लड रिलेटेड डेफिशिएंसीज कभी नहीं होंगी। तो ये 3 ऐसे सुपर फूड्स हैं जो उन्हें अपने लाइफ में इंकॉर्पोरेट करना चाहिए। खाना शुड बी, खाना उन अगर खाना है तो द खाना शुड बी नॉट, आप बहुत पेट भर के खाना मत खाओ, बहुत ज्यादा स्टार्विंग में खाना मत खाओ। द फूड शुड बी इतना कि आपको आपको फिल होना चाहिए, बस, दैट्स इट। यहाँ तक खाना खाने की जो आदत है हमारी वो नहीं होना चाहिए। इतना ही चेंजेस करने से, हैव स्लो एंड फ्रीक्वेंट मील, हर 2-2 घंटे में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाते रहो। हर 2 घंटे में थोड़ा कुछ खाते रहो का मतलब ये नहीं है कि आप फरसान खाओ या आप कुछ चूड़ा चना कुरमुरा खाओ। आप कुछ भी हेल्दी, आप एक फ्रूट खा लो, आप ओट्स खा लो, आप मूसली खा लो, आधे के 1, 2, 2, 3 3 घंटे में। खाना खाने के समय आप मैगी मत खाओ, आप समोसे मत खाओ, खाना खाने के समय आपको खाना ही खाना है। तो भली बात है जो खाना खाओ, बट जब आपको अच्छा। भूख लगती है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग 2 बजे आपको भूख लगी, तो 2 बजे आपको प्रॉपर खाना खाना है, सब्जी रोटी दाल चावल वगैरह वगैरह, अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल में है तो। रात को 7:30-8 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम शुरू होते हैं जब आप लेट नाइट खाना खाते हैं। हमारे जो इंटरनल अग्नि है जो खाने को पचाती है, वो सूरज ढलते के साथ साथ अपनी पावर कम कर लेती है, उसकी अच्छा। एफिशिएंसी कम हो जाती है। सो अगर एक सर्केडियन रिदम की अगर मैं बात करूं या एक साइकिल की बात करूं, तो हमारी बॉडी अंधेरे में डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ बढ़ती है। यानी जैसे हम सब शाम को हमारे हमारे बॉसेस को रिपोर्ट्स देते हैं ना कि भाई आज हमने ये काम किया, आज हमने ये रिपोर्ट दिया, वैसे ही हमारे सारे ऑर्गन एट इवनिंग और एट नाइट रिपोर्टिंग स्टार्ट कर देते हैं कि ऑर्गन की हेल्थ कैसी है, कितना डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए, कितना लिवर क्लियर करना है। बिकॉज लिवर दिन भर बहुत ऑक्यूपाइड रहता है, जब हम सो रहे होते हैं वही टाइम है जब लिवर के पास टाइम होता है खुद को डिटॉक्स करने का। उस टाइम पे आप उसको चिकन दे रहे हो पचाने के लिए। तो उसका प्राइमरी काम क्या है कि भाई कोई भी चीज पेट में पड़ी नहीं रहनी चाहिए। सो इसलिए वी ऑलवेज रिकमेंड कि आप जल्दी खाना खाइए। ठीक है, ये छोटी छोटी बेसिक सी चेंजेस हैं। आप जल्दी खाना खा सकते हो, 7-8 बजे खाना खाना इज नॉट अ बिग डील।
हम्म स्पिरुलिना की टैबलेट और मोरिंगा की टैबलेट खाने में आपको, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप करेले का जूस बना के पियो, मैं नहीं कह रहा हूँ हम्म आप पालक का जूस बना के पियो, मैं आपको मॉडर्न हम्म सोल्यूशंस बता रहा हूँ कि आप हम्म इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करिए जिससे आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिले और आपकी बॉडी में जो डेफिशिएंसीज है वो इम्प्रूव हम्म हो। जैसे कि मैंने हम्म इनिशियली कहा कि हमारी जो स्किन है वो एक तरीके का कैनवास है, वो हम्म, सिम्टम्स को शो करती है। बिल्कुल। लेकिन हमारी बॉडी हमारी स्किन और हेयर के साथ बड़ा सौतेला व्यवहार करती है। हम्म सौतेला व्यवहार करने का मतलब क्या होगा कि भाई सबसे पहले, और ये बात फैक्ट है, हमारी बॉडी टू सिचुएशन पे काम करती है, एक है जो इम्पोर्टेंट है, दूसरा है जो अर्जेंट है। हम्म स्किन की हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। वाइटल ऑर्गन कंटिन्यूसली काम करना चाहिए, ये हम्म अर्जेंसी है। हम्म हाँ, तो स्किन एक कैनवस है, ठीक है। अब हमारी बॉडी सौतेला व्यवहार करती है उसके साथ, जहाँ पे हम्म हेयर और स्किन के साथ। अब हम्म जब कोई भी आप न्यूट्रिशन लेते हो, अगर आप ऑलरेडी डेफिशिएंट में हो, तो ऑफ कोर्स बॉडी का प्राइमरी फोकस है कि हमारा किडनी, लिवर, लंग, हार्ट, जो वाइटल ऑर्गन है वो प्रॉपरली फंक्शन करे, तो राइट, पूरा न्यूट्रिशन वहां पे डाइवर्ट हो जाएगा। बिल्कुल। सो स्किन और हेयर को कुछ नहीं मिलेगा, फिर आपकी स्किन डल हो जाती है, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। 50% ऑफ इंडियन मेंस आर हैविंग दिस हेयर लॉस प्रॉब्लम, हम्म ठीक है। आज भी, आज मतलब इतने पेशेंट्स है हमारे पास, एंड सिंपल रीजन है, डाइटरी पैटर्न बहुत दिनों से कॉम्प्रोमाइज है। हम्म बिकॉज वी आर सो मच इनटू इंडोर वर्किंग नाउअडेज कि हम सनलाइट में नहीं जा रहे हैं, वगैरह वगैरह में नहीं जा पा रहे, हेल्थी लाइफस्टाइल हम्म फॉलो नहीं कर पा रहे, जिससे ये सब प्रॉब्लम होंगे। सो द मोमेंट आप सुपर फूड्स को इनकॉर्पोरेट करते हो, आपकी बॉडी न्यूट्रिशनल रिच में जाती है, यानी आपके जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, सेटिस्फाई हम्म हो जाते हैं। फिर वो बॉडी क्या करती है, अब तो एक्सेस है मेरे पास, सिर्फ स्किन को भी हम्म दो, बालों को भी दो, तो आपकी स्किन अच्छी हो जाती है। हम्म सो ये सुपर फूड्स आप इनकॉर्पोरेट कीजिए, टैबलेट फॉर्म में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ओमेगा 3 6 9 को आप आपके डाइट में इंक्लूड कीजिए, कैप्सूल के द्वारा कर सकते हो, फ्लैक्स सीड से आप कर सकते हो, फिर हम्म सी बकथॉर्न को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। So हम्म these are the factors you can actually add in your day-to-day lifestyle. हम्म हम्म। एक थेरेपी नेचुरोपैथी में बड़ी कॉमन है, मड थेरेपी। वो हाँ क्या काम करती है और कैसे करती है? कुछ करा है हमने इस पे चीज? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो देखिए, मड थेरेपी आइडियली हम करते हैं स्किन डिसऑर्डर्स में। और ओके। हमारी जो मड है, जो भी मिट्टी होती है, तो हम अलग अलग मिट्टी को, जैसे ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक मिट्टी हम यूज करते हैं फॉर सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, हम ब्राउन मड यूज करते हैं फॉर सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। बट द हम्म बेसिक थिंग ऑफ यूजिंग मड स्किन हम्म डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा हेल्प करती है ये। ओके। एंड एनी सॉर्ट ऑफ स्किन डिसऑर्डर अगर आपको है या आपको है, बिकॉज हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी हम्म इज आइडियली अल्कलाइन इन नेचर। हम्म मिट्टी कंसिस्ट ऑफ ऑल ईच एंड एवरी मिनरल, हम्म मड कंटेन ईच एंड एवरी सॉर्ट ऑफ ट्रेस एलिमेंट। हम्म जब हम लगाते हैं, तो एज पर नेचुरोपैथी जो चीज आप खा नहीं सकते वो हम्म चीज आप लगा भी नहीं सकते। और लाल हम्म मिट्टी ऐसी है, ऑफ कोर्स आप खाइएगा मत, बट लाल मिट्टी अगर आपने खा भी ली तो कोई नुकसान नहीं होगा उससे, ठीक है। सो लाल हम्म मिट्टी जब हम लगाते हैं या कुछ लगाते हैं, तो इट एक्चुअली रिकवर्स। और जब आप मिनरल्स को ऐड करते हो आपके बॉडी में, तो हम्म जो भी डिसऑर्डर्स है या जो जो डेफिशिएंसीज है वो इम्प्रूव करता है। सो इट वर्क्स, ओके। इट्स अ ग्रेट थेरेपी फॉर सम सॉर्ट ऑफ डिजीज कंडीशन। स्किन डिसऑर्डर्स में देखा जाए तो एक्जिमा में बहुत अच्छा काम करता है, सोरासिस में बहुत अच्छा काम करता है, माइग्रेन में बहुत अच्छा काम करता है। हम्म और इसके अलावा हेडेक्स है, सर्वाइकल पेन है, तो इन सारे पेन्स में मड थेरेपी गिव्स यू अ ग्रेट नाइस नाइस। रिजल्ट। ग्रेट सर, आई थिंक काफी बढ़िया, काफी इंसाइटफुल था ये। कोई थैंक यू। ऐसी चीज जो हमसे मिस हो गई हो और आप बताना चाहते हैं? सेक्सुअल हेल्थ हमने छोड़ दिया, हमने मिस किया सेक्सुअल हेल्थ सेक्सुअल हेल्थ आजकल। में बात करेंगे ना? सबसे बड़ा, अच्छा करेंगे यार जरूर। तो फिर उसके अलावा हमने, और कोई आप ही बताओ, और कोई पॉइंट आपको जिससे एडिट हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, ये सब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आई मीन सेक्सुअल हेल्थ पे वी कैन टॉक, बट आई थिंक वी कैन ऑल्सो या लीव इट फॉर एक सेपरेट सेशन, सो दैट इसके बाद एक
हमने 2-3-4 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं which can which we can work as a prime topic, and then we can work on sexual health in a separate topic Right. altogether. And if you have something to convey in short, then we can definitely talk about that. Okay, so in short, मेरा ना अभी एकदम से दिमाग चल नहीं रहा, बिकॉज मैं ना वो आपने जो क्वेश्चनर भेजा था मैं उस पे ऊपर ही पूरा मैंने रिसर्च करके रखी हुई थी. अच्छा अच्छा एंड अच्छा. सो आई कैन जस्ट गिव अ कंक्लूजन वाला कमेंट नाउ, ये कर सकते हैं हाँ नहीं नहीं, शायद से, बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल. मतलब आई थिंक देन वी कैन वर्क ऑन गोइंग अहेड. वी कैन लीव द सेक्सुअल हेल्थ पार्ट फॉर द नेक्स्ट सेशन. एंड आई थिंक बाकी सेशंस तो हमने काफी कवर कर लिए हैं. एग्जैक्टली आई गेस आई डोंट नो कितना इंफॉर्मेटिव आपको लगा, नहीं नहीं, बट इन्फॉर्मेटिव तो था, इन्फॉर्मेटिव तो था, इन्फॉर्मेटिव तो यही चीजें होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. इन्फॉर्मेटिव तो बिल्कुल था. हाँ, बिकॉज आई ऑलवेज प्रेफर कि थोड़ा मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं, बिकॉज जब राइट आम राइट राइट. ऑडियंस इस चीज को सुनती है ना तो ज्यादा मेडिकल टर्म डाल दो तो बेचारे हिल जाते हैं. या वी कैन राइट टॉक राइट ऑन राइट. दिस पॉइंट कि जैसे रिसेंटली देयर वाज एन इवेंट जहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू सिद्धू की वाइफ शी रिकवर्ड फ्रॉम कैंसर, तो राइट. उन्होंने लेमन के छिलके के बारे में बात किया था, तो वी कैन अच्छा, टॉक ऑन दैट. बताइए ना. सो ओके, सो जैसे रिसेंटली हम एक वी केम टू अ मीडिया कट जहाँ पे हमने सुना कि नवजोत सिद्धू जी ने अपनी वाइफ के बारे में बताया कि उनकी वाइफ कैंसर से कैसे उन्होंने अपने आप को रिकवर किया, बट उन्होंने पूरा क्रेडिट नेचुरल मेडिसिन को दिया. हम्म. स्पेशली उन्होंने एम्फसाइज किया कि उन्होंने लेमन के छिलके का पानी बहुत पिया. उन्होंने क्या हम्म. किया कि भाई दैट पर्टिकुलर लेमन को कट किया और उसके पील के समय, उसके छिलके के समय उसको पानी में सोख करके रख दिया. So राइट. now what does lemon का छिलका consist of? So the first thing which is consist of is Servetol. Servetol is it's a phytochemical ओके. which work as an anti-cancerous element. कैंसर हम्म. सेल्स को वो कैंसर सेल्स को वो मारता है. देयर इज अ टर्म नोन एज एपोप्टोसिस. हम्म. ओके, दिस एपोप्टोसिस मींस प्लान लाइक एक सेल की प्लान करके डेथ को अकर कराना, यानी प्लान सेल डेथ को हम एपोप्टोसिस बोलते हैं. सर्विट्रॉल हैज दैट कैपेसिटी कि वो हमारे सिस्टम में जाता है. इट एम्फसाइज अवर सिस्टम सो हार्ड कि हम अंदर से ही कैंसर सेल्स को खत्म कर देते हैं. And second most हम्म. important thing which is available in lemon के छिलके में या नींबू के छिलके में is D-limonene. D-limonene and whatever I'm telling you, we have research papers on it. So हम्म. अगर कोई कहता है कि naturopathy is research less, तो भाई जाओ जाके पबमेड पढ़ो, जाके हमारी जितनी भी गवर्नमेंट बेस पे जितनी भी हमारी जर्नल्स हैं आप पढ़ो, हम्म. आपको सब में रेफरेंसेस मिलेंगे कि डी लेमिनिन वगैरह इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कैंसरस, एंटी हम्म. and a very strong antioxidant. हम्म. And I would just conclude this by saying कि according to a great scientist, a great हम्म. biochemist expert हम्म. named Ottman Weber, इनका नाम बहुत जगह पे लिया जाता है in the field of naturopathy. इन्होंने हम्म. सेलुलर लेवल पे कैंसर के बारे में बात की थी. इनका नाम नोबेल प्राइज के लिए भी गया नॉमिनेट हुआ था. बट उन्होंने एक बहुत बड़ा और बड़ा प्यारा सा स्टेटमेंट दिया कि कैंसर के दो ही कारण हैं, कंटिन्यूसली एसिडिक मीडियम बना रहना और ऑक्सीजन की कमी. और आज आप हम्म. देखिए हमारे में यही दो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं. कंटिन्यूसली आपकी बॉडी का एसिडिक मीडियम बना रहना क्योंकि आपका खाना पच नहीं रहा है, ना हम्म. पचने की वजह से वो फर्मेंट हो रहा है, यानी आपका खाना सड़ रहा है आपके शरीर में. हम्म. उसकी वजह से लॉट्स ऑफ अदर कीटोन बॉडीज डेवलप हो रही है जो कैंसर सेल्स को प्रमोट कर रही हैं, जो हाइपरप्लेशिया हो जाता है बॉडी में, सेल मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है. सेकेंड थिंग इज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, बिकॉज ऑक्सीजन इज बाय डिफॉल्ट अल्कलीन इन नेचर. हम्म. जब हम पहाड़ों पे जाते हैं या समुद्र के पास जाते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वहां पे ओजोन है ना. ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का O3. सो इट्स हम्म. अल्कलीन इन नेचर जो कैंसर सेल्स को मारने में हेल्प करता है. हमारी एयर क्वालिटी इज वेरी पुअर नाउअडेज. हम इंडोर बहुत हैं, हम बाहर काम ही नहीं कर रहे हैं, हमारा जाना कम है, हम दिन ऑफिस जा रहे हैं रात को घर आ रहे हैं.
सो ये अगर आप इन दो चीजों पे काम करते रहोगे, अपनी एसिडिटी पर, आपके ब्लड एसिड लेवल पे और ऑक्सीजन पे, ब्लड ऑक्सीजन पे, डेफिनेटली योर हेल्थ इज गोइंग टू इम्प्रूव एंड आपको कभी कैंसर नहीं होगा, आप कैंसर को प्रिवेंट कर जाओगे. दैट वुड बी माय क्लोजिंग स्टेटमेंट. बट ग्रेट, आई मीन दिस वाज एन इंसाइटफुल पॉडकास्ट, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चली, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पता चली जो लोग अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, नेचुरोपैथी के फ़ायदे पता चले, नेचुरोपैथी स्किन डिजीजेस में कितनी इफेक्टिव है वो पता चला, कैंसर में एज अ कॉम्प्लीमेंट्री और एज अ डायरेक्ट थेरेपी में भी कितना पावरफुल है वो चीज़ पता चली। तो एज एन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि लोगों को शायद भी पता नहीं है, और ये छोटे छोटे इंसाइटफुल पॉडकास्ट मुझे लगता है एक एक जरिया है कि वो इन्फॉर्मेशन हम किसी तरीके से उन तक पहुंचा पाए, क्योंकि वो भी आंसर्स ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, बट शायद वो भी ढूंढते ढूंढते यू नो दे नॉट कॉन्फिडेंट कि अब इसके बाद क्या, दे आर जस्ट फॉलोइंग दैट ट्रेडिशनल राउट, तो वो एक प्रॉब्लम एब्सोल्युटली देता है। यस. बट एंड बहुत बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। So no, thank you so much. And as I told you, I really appreciate कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, बिकॉज जैसे इंडिया was capable of removing पोलियो from this country. आज राइट। हमारा देश पोलियो फ्री है. The only श्रेय जाता है इस चीज को for the awareness. And थैंक यू, लाइक आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू गाइस. वैदिक रूट को मैं इतना थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप आज एक ऐसे एफर्ट्स ले रहे हो जहाँ पे आप लोगों को अवेयर कर रहे हो. एंड अवेयरनेस एंड एजुकेशन एंड दिस टाइप ऑफ पॉडकास्ट विल रियली हेल्प पीपल टू मेक देयर चॉइसेस. सो जैसे मैंने कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लिया है. जैसे आप एक जस्ट एक बात करना चाहूंगा कि एक बार एक जंगल में आग लग गई, तो सारे जानवर यहाँ वहां भागने लगे, और सारे जानवर पानी डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं. तो एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच में पानी भर के जंगल के आग में पानी डाल रही थी. तो एक बंदर बैठा हुआ था, उसने कहा कि यार तू है ही इतनी छोटी सी, अपनी चोंच में तेरे कितने ही पानी आ जाएगा और तू पानी डाल रही है इतनी बड़ी आग में. तो उस चिड़िया ने एक बड़ी प्यारी सी बात कही कि जब इस आग आग का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा. क्या सो बात है। वैसे ही आज वैदिक रूट्स में आप लोग को अप्रिशिएट करूंगा कि कल को जब आपने जो इनिशिएटिव लिया है, कल को जब शायद टेक वर्ल्ड में नाम लिया जाएगा, तो आयुर्वेद में या आयुष मेडिसिन में एक वैदिक रूट्स का भी नाम लिखा जाएगा कि भाई इनके इनिशिएटिव से एक बहुत बड़ा चेंज आया हमारी इंडस्ट्री में, जिससे हम लोग हर डॉक्टर्स के पास या हम रिमोटली जहाँ पे भी हम बैठे हैं, हम एक सीनियर एक्सपर्ट से या हम उनके शहर नहीं जा सकते, हमारी शायद फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि हम उनके शहर जाके उनसे मिल सके, तो हम उनसे वर्चुअली कनेक्ट कर सके. सो कूडोज टू यू एंड योर टीम कि आप लोगों ने इतना थैंक यू ग्रेट सो मच, इनिशिएटिव लिया. थैंक यू सो थैंक मच, यू सो थैंक यू सो मच. मच। थैंक यू. एंड बस मैं लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि गाइस प्लीज बिलीव बिलीव और बिलीफ सिस्टम दोनों को स्ट्रांग रखो. जब ये दोनों चीजें आपकी स्ट्रांग है टुवर्ड्स योर डॉक्टर एंड वट एवर पैथी ही और शी इज प्रैक्टिसिंग, 100% आपको रिजल्ट आना ही है. हमारे बॉडी में बहुत शक्ति है, बहुत क्षमता है. जैसे अगर एक एक बड़ी दुबली पतली सी महिला है और उसमें बिल्कुल ताकत नहीं है, लेकिन अगर मैं उसको कह दूं कि आपका बच्चा इस दीवार के पीछे है, वो रो रहा है, कोई नहीं है उसके पास, तो वो दुबली पतली महिला वो जो भी उसको हाथ में आएगा उससे वो तोड़ना स्टार्ट कर देगी. तो बिल्कुल यानी हमारे बॉडी में क्षमता है, हमें बस एक सही मोटिवेशन और सही वे चाहिए और गाइडेंस चाहिए. सो दैट वुड बी माय बिल्कुल। रिकमेंडेशन टू यू ऑल. थैंक यू सो मच. ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो थैंक यू आप जैसे सर. नेचुरोपैथ लाइफ में और पॉजिटिविटी फैलाएं, जहाँ पे लोगों को एक गाइडेंस चाहिए, होलिस्टिक गाइडेंस चाहिए, वहाँ पर आपका नाम बहुत ऊपर है। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू. आपने जो इतने सारे पॉडकास्ट देखे हैं अभी तक, आई होप आपको इससे समझ आ गया होगा कि हर एक बीमारी का एक नेचुरल सोल्यूशन भी है। इसीलिए इन सारी टिप्स को जो डॉक्टर बता रहे हैं उनको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल ज़रूर करें, और अगर आप इनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप वैदिक रूट्स पे ले सकते हैं।
साथ ही अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।